नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हत्याकांड की जिसने लखनऊ के काकोरी को दहला दिया। 21 मार्च 2025 की रात दो दोस्त, एक बर्थडे पार्टी का बहाना और फिर एक सुनियोजित साजिश ने सब कुछ बदल दिया। क्या थी वो साजिश? कौन थे इसके पीछे? और कैसे एक प्रेम त्रिकोण ने दो जिंदगियों को खत्म कर दिया? इस वीडियो में हम खोलेंगे काकोरी डबल मर्डर केस के हर राज को। तैयार रहिए, क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। लखनऊ से 20 किलोमीटर दूर काकोरी का पानखेरा गांव। यहीं रहते थे 25 साल के मनोज राजपूत, जो दालचंद इंस्टीट्यूट में ITI की पढ़ाई कर रहे थे, और उनके दोस्त 26 साल के रोहित राजपूत, एक मेहनती और पढ़ाई में अव्वल लड़का जिसका हाल ही में रेलवे में सिलेक्शन हुआ था। 21 मार्च 2025 शुक्रवार की रात 8 बजे मनोज अपनी बाइक पर घर से निकलते हैं। पिता पूछते हैं, कहाँ जा रहे हो? जवाब मिलता है, दोस्त की बर्थडे पार्टी में। थोड़ी देर में लौट आऊंगा। मनोज अपने दोस्त रोहित को भी कॉल करते हैं। रोहित पहले मना करता है, लेकिन दोस्ती के नाते मान जाता है। दोनों बाइक पर सवार होकर निकल पड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये दावत नहीं, मृत्यु का बुलावा था। बरकताबाद खुर्रमपुर मार्ग पर नगवा पुल के पास रात 9:30 बजे एक राहगीर को सड़क किनारे कुछ संदिग्ध दिखता है। टॉर्च की रोशनी में नजारा देखकर वो चीख पड़ता है। दो युवक खून से लथपथ पड़े हैं। एक पर तेज हथियार से 21 से 22 बार हमला हुआ, दूसरा भी बेसुध। ये थे मनोज और रोहित। पुलिस को खबर मिलते ही काकोरी थाने की टीम, ACP, DCP वेस्ट, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और क्राइम ब्रांच मौके पर पहुंचती है। जांच शुरू होती है। मौके पर एक बाइक मिलती है जो मनोज की थी, लेकिन दोनों के मोबाइल गायब। और एक चौंकाने वाली चीज, एक कटी हुई उंगली जो ना मनोज की थी ना रोहित की। फिर ये किसकी थी? पोस्टमार्टम से पता चलता है कि मनोज पर सबसे ज्यादा हमले हुए, जैसे हमलावर का गुस्सा खास तौर पर उसी पर था। रोहित पर 1-2 वार थे, जैसे वो गलत वक्त पर गलत जगह था। पुलिस 2 एंगल्स पर काम शुरू करती है, प्रेम प्रसंग और जमीनी विवाद। कॉल डिटेल्स की जांच में बड़ा खुलासा होता है। मनोज के एक नंबर पर 35 कॉल्स आए थे, एक ही नंबर से, जो मोहम्मद इदरीस के नाम पर रजिस्टर्ड था, लेकिन ये सिम फर्जी थी। मनोज के पास भी एक फर्जी सिम थी, उसी नाम से। पुलिस को शक होता है कि ये सिम किसी साजिश का हिस्सा थी। जांच आगे बढ़ती है। पता चलता है कि मनोज की एक गर्लफ्रेंड थी, अंकिता उर्फ दीपिका, जिससे वो बचपन से प्यार करता था। लेकिन अंकिता की शादी यूपी पुलिस के कांस्टेबल महेंद्र कुमार से हो चुकी थी। शादी के बाद भी मनोज और अंकिता का संपर्क बना रहा। पुलिस अंकिता के ससुराल तेज कृष्ण खेड़ा और मायके ईंट गांव पहुंचती है। महेंद्र से पूछताछ में पुलिस को शक गहराता है। उसकी उंगली पर ताजा चोट और पट्टी बंधी थी। क्या ये वही उंगली थी जो मौके पर मिली? महेंद्र की ड्यूटी 21 मार्च को अयोध्या में थी, लेकिन वो लखीमपुर जाने में देर से पहुंचा। क्या वो रास्ते में पानखेरा आया था? अंकिता और महेंद्र से सख्ती से पूछताछ होती है। अंकिता टूट जाती है और सच उगल देती है। कहानी शुरू होती है मनोज और अंकिता के स्कूल के दिनों से। दोनों का प्यार परवान चढ़ा, लेकिन अंकिता की शादी 2022 में महेंद्र से हो गई। शादी के बाद संपर्क टूटा, लेकिन एक मेले में मुलाकात के बाद फिर शुरू हुआ। दोनों फर्जी सिम से बात करते थे ताकि महेंद्र को पता न चले। महेंद्र को 24 दिसंबर 2024 को अंकिता के अफेयर का पता चलता है। वो अंकिता को अल्टीमेटम देता है, पति या प्रेमी। अंकिता पति चुनती है, लेकिन चोरी छिपे मनोज से मिलती रहती है। जब अंकिता गर्भवती होती है, महेंद्र को शक होता है कि बच्चा मनोज का है। वो मनोज को रास्ते से हटाने की साजिश रचता है। फरवरी 2025 से प्लानिंग शुरू होती है। महेंद्र और अंकिता फर्जी सिम लेते हैं।
अंकिता मनोज को 21 मार्च को बरकताबाद पुलिया पर बुलाती है। 35 कॉल्स के बाद मनोज मान जाता है, लेकिन अपने दोस्त रोहित को साथ ले जाता है। महेंद्र अपने 3 साथियों विक्रम, अपने भांजे और एक दोस्त के साथ तैयार था। हथियार लेकर वो मनोज पर टूट पड़ते हैं। रोहित बीच बचाव में मारा जाता है क्योंकि उसने सब देख लिया था। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और महेंद्र की चोटिल उंगली से सुराग मिलते हैं। 23 मार्च तक अंकिता और महेंद्र गिरफ्तार हो जाते हैं। बाकी तीनों फरार हैं, लेकिन 6 पुलिस टीमें उनकी तलाश में हैं। इस केस ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। परिवार वाले सड़क जाम कर रहे थे, नेताओं ने दखल दिया और लोग इंसाफ की मांग कर रहे थे। लेकिन सवाल ये है, रोहित का क्या कसूर था? वो तो सिर्फ अपने दोस्त के साथ गया था। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली कहानी पर आपकी क्या राय है? क्या अंकिता और महेंद्र को सजा मिलनी चाहिए? रोहित के लिए इंसाफ कैसे मिलेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए इस केस में इंसाफ की आवाज को और बुलंद करें। काकोरी डबल मर्डर केस के कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। बाकी तीनों आरोपी कब पकड़े जाएंगे? क्या अंकिता और महेंद्र को सजा मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रोहित को बिना कसूर के मरना पड़ा? हम इस केस पर नजर रखेंगे और हर अपडेट आपके लिए लाएंगे। तब तक सच और इंसाफ की तलाश में हमेशा साथ रहें, क्योंकि इंसाफ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हर पीड़ित की आवाज है। नमस्ते।